सोचिए, आप अपने ही घर की छत पर जाते हैं और अचानक एक अजीब सी बदबू आपको रोक देती है। बदबू इतनी तेज कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाए। आप देखते हैं वहां रखा है एक नीले रंग का ड्रम, और जब पुलिस उस ड्रम को खोलती है तो अंदर से निकलती है एक इंसान की लाश। सवाल उठता है, कौन था वो, कैसे पहुंचा ड्रम में और किसने किया ये खौफनाक खेल। आज की यह कहानी सिर्फ एक मर्डर केस की नहीं, ये उस प्यार, धोखे और लालच की कहानी है जो इंसान को इंसानियत से गिराकर हैवान बना देती है। नमस्कार दोस्तों, कुछ महीने पहले मेरठ में मुस्कान और सौरभ का केस सामने आया था। सौरभ की लाश भी ऐसे ही ड्रम से निकली थी, ऊपर से सीमेंट डालकर पैक की गई थी। जिस केस को पूरे देश ने सुना और सोशल मीडिया पर ड्रम वाला मर्डर चर्चा का सबसे बड़ा मुद्दा बना, लेकिन शायद किसी ने सोचा भी नहीं था कि ठीक 5 महीने बाद वैसे ही तस्वीर राजस्थान के अलवर में भी दोहराई जाएगी। जगह खैरथल, तिजारा, अलवर। घर राजेश नाम का शख्स, प्रॉपर्टी डीलर और ईंट भट्टे का मालिक। 17 अगस्त की सुबह उसकी पत्नी मिथिलेश छत पर गई और अचानक बदबू से घबरा गई। पुलिस बुलाई गई। पुलिस के सामने छत पर पड़ा नीला ड्रम खोला गया तो अंदर से निकली एक लाश, कपड़ों और नमक में लिपटी हुई, जिसकी पहचान हुई हंसराज नाम के एक शख्स के रूप में। हंसराज शाहजहांपुर यूपी का रहने वाला 1.5 महीने पहले ही अपनी पत्नी लक्ष्मी और 3 बच्चों के साथ इस मकान में किराए पर आया था। अब सवाल ये है, अगर लाश हंसराज की है तो पत्नी और तीनों बच्चे कहाँ हैं? और बड़ा झटका, मकान मालिक का बेटा जितेंद्र भी गायब है। जितेंद्र कुछ साल पहले अपनी पत्नी को खो चुका था। वहीं ईंट भट्टे पर हंसराज आया और नौकरी करने लगा। धीरे धीरे जितेंद्र और हंसराज की दोस्ती हुई। फिर दोस्ती से लक्ष्मी और जितेंद्र का रिश्ता आगे बढ़ा। लक्ष्मी, जो हंसराज की पत्नी थी, वो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती थी और हमेशा रील्स बनाती थी। जितेंद्र अक्सर हंसराज को शराब पिलाकर नशे में रखता था ताकि सुनीता से मिल सके। धीरे धीरे दोनों के ये रिश्ते काफी क्लोज आ गए। हंसराज अक्सर जब भट्टे पर काम के लिए चला जाता तो जितेंद्र और हंसराज की पत्नी लक्ष्मी अक्सर इंटीमेट होते रहते थे, जिससे धीरे धीरे उनका ये प्यार बढ़ता चला गया। अब जुलाई आते ही बारिश आ गया और भट्टे का काम बंद हो गया। हंसराज बोला, मैं पत्नी और बच्चों के साथ शाहजहांपुर लौट जाऊंगा, मगर जितेंद्र नहीं चाहता था कि लक्ष्मी उससे दूर जाए। इसलिए उसने हंसराज से कहा, मैं नौकरी दिलवा दूंगा, तुम लोग यहीं रहो। उसने हंसराज के परिवार को अपने घर के ऊपर के ही कमरे में शिफ्ट करा दिया। जिसके कुछ दिन बाद लक्ष्मी ने मकान मालकिन से ड्रम भी मांगा, पानी भरने के बहाने से। और फिर आई 16 अगस्त की वो शाम, जब हंसराज की तकिए से गला घोंटकर हत्या कर दी गई और उसके लाश को कपड़ों और नमक में छुपाकर नीले ड्रम में भर दिया गया। हत्या के तुरंत बाद लक्ष्मी अपने 3 बच्चों और जितेंद्र के साथ घर छोड़कर भाग गई, जो अलवर के ही एक और गांव में पहुंची और ईंट भट्टे पर काम मांगा। लेकिन 3 छोटे बच्चों के साथ छुपना आसान नहीं था। वहां लोगों ने उन्हें पहचान लिया और पुलिस को खबर कर दी। यहाँ तक कि जितेंद्र के हाथ पर कट के निशान भी थे, जो हत्या की रात की गवाही दे रहे थे। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन असली सच्चाई तब खुलनी शुरू हुई जब पुलिस ने बच्चों से पूछताछ की और उनमें से एक बच्चा हर्षद सच का गवाह बना। हर्षद कहता है, उस रात हमें सुला दिया गया था, लेकिन नींद में मैं उठा तो देखा पापा बेड पर पड़े थे। उसने बताया, कमरे में उसकी माँ थी और अंकल भी थे। अंकल कौन? वही जितेंद्र, मकान मालिक का बेटा, जो उसकी माँ का खास हो चुका था।
हर्षद बताता है, फिर हमें मोबाइल देकर गेम दिखाने लगे ताकि हम कुछ ना देखें। मोबाइल अंकल का था। सोचिए दोस्तों, बच्चों को गेम में उलझाकर उसी वक्त कमरे में उनके पिता की लाश पैक की जा रही थी। हर्षद ने बताया कि अंकल और माँ ने मिलकर नीला ड्रम लिया। उस ड्रम में पहले पानी भरा जाता था, लेकिन उस रात उसका इस्तेमाल कुछ और हुआ। मैंने पूछा, ये क्यों कर रहे हो? तो अंकल ने कहा, तुम्हारे पापा मर गए बेटा। कपड़े, नमक और आखिरकार हंसराज की बॉडी ड्रम में डालकर रसोई में छिपा दिया गया। हर्षद का बयान यही नहीं रुकता। वो बताता है कि मम्मी और अंकल जितेंद्र को क्लोज आते देख पापा मम्मी पर शक करने लगे, इसलिए उसके पापा अक्सर शराब पीकर माँ को मारते थे। वो बच्चे के शब्द थे, मेरे पापा मम्मी को बीड़ी से हाथ जलाते थे, मुझे भी मारते थे, और जब हत्या की रात शराब पीकर झगड़ा हुआ तो अंकल ने बीच में आकर माँ को बचाया, लेकिन उसी वक्त कहासुनी इतनी बढ़ी कि हंसराज की जान ले ली गई। दोस्तों, मेरठ की मुस्कान हो या अलवर की लक्ष्मी, दोनों कहानियों में एक जैसी तस्वीर सामने आई। पति ड्रम से बाहर निकला। आपको क्या लगता है, इस मर्डर की मास्टरमाइंड लक्ष्मी है या जितेंद्र? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए।